एक क्लोथिंग बिजनेस, 50 से ज़्यादा सेल पर्सन, 7 सिटीज़ और प्लस 2 साल का डाटा। और मैनेजर को पता नहीं था कि उसका एक्सेल रेवेन्यू क्या है। स्प्रेडशीट में नंबर देख के सोचते थे बिजनेस इज डूइंग वेल, बट दैट नंबर वाज अ लाई। तो लास्ट वीडियो में मैंने एक प्रॉमिस किया था, नेक्स्ट वीडियो में हम पहला रियल डाटा साइंस प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं, एग्जैक्टली वही करते हैं जो एक रियल डाटा साइंस करते हैं। सिर्फ चार्ट्स नहीं बनाएंगे, बिजनेस के असली सवालों का सही जवाब सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वाह, अपना ही बिजनेस का डाटा उठाकर एनालिसिस करना चालू। अरे रॉन्ग नंबर, फर्ड नंबर क्या लगा रखा है? एक्सेल ने भी फर्ड हसल करना शुरू कर दिया है क्या? व्हाट? अपनी दुकान का तो नहीं, पर हाँ क्लोथिंग फील्ड में मेरा नॉन टेरिटरी है, इसीलिए मैंने ये डाटा सेट चूज किया। क्योंकि देखिए, जब आप डाटा को प्रैक्टिकली नॉलेज है या प्रॉब्लम को समझते हो तो एनालिसिस और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाती है। इसीलिए प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले प्रॉब्लम को समझना एक डाटा एनालिस्ट या डाटा साइंटिस्ट का सबसे पहला और सबसे क्रिटिकल स्टेप होता है। क्योंकि देखिए, सही क्वेश्चंस पूछने से ही सही सॉल्यूशंस की फाउंडेशन निकलती है। और हाँ, एक्सेल में जो नंबर शो हो रहा था वो कोई झूठा नहीं था। एक्सेल ने कोई फ्रॉड नंबर नहीं शो किया था। पर सुनो, जो एक्सेल में नंबर शो हो रहा था उसमें से कुछ ऑर्डर पेंडिंग था, कुछ कैंसिल हो गया था, कुछ रिटर्न कर दिए गए थे, और वो टोटल अमाउंट में काउंट हो रहा था। इसका मतलब जो अमाउंट एक्चुअल में आया ही नहीं, वो भी टोटल अमाउंट में, टोटल रेवेन्यू में काउंट हो रहा था। और ये एक रेवेन्यू लीकेज है। तो ये इस प्रोजेक्ट का पहला प्रॉब्लम है। तो आइए, इस प्रोजेक्ट से और भी कुछ प्रॉब्लम है जो हम एक एक करके समझते हैं। तो चलो सबसे पहले कैगल पर चलते हैं और डाटा सेट को लाइव देखते हैं। So if you also want to practice on these data sets, I have provided direct download link in the description. Make sure to check it out. तो चलिए पहले इस डाटा को क्विकली एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि इसमें काफ़ी सारे कॉलम्स है, जैसे कि 21 कॉलम्स, जिसमें ट्रांजैक्शन, प्रोडक्ट, प्राइस, कस्टमर और लोकेशन और भी बहुत सारे डाटाज है। और देखिए, ये डाटा तमिलनाडु के 7 सिटीज़ का है और ये 2023 से लेकर 2024 तक पूरे 2 साल का डाटा है। और हाँ, हम देख सकते हैं इस डाटा में 3 डिफरेंट सेल्स चैनल है, जैसे कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, इन स्टोर और मोबाइल ऐप। तो चलिए पहले इस डाटा को डाउनलोड करते हैं और फिर हम इसे ओपन करके स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि एक्चुअल डाटा अंदर से कैसे दिखते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्ली। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑन द लेफ्ट साइड यू कैन सी द सेल्स आईडी। दिस इज द यूनिक आईडी फॉर द ईच ट्रांजैक्शन, मतलब हर रो एक अलग सेल को रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद है सेल डेट। इसमें डेट और टाइम दोनों अवेलेबल है। इससे हमें पता चलता है कि सेल कब हुआ, एंड दिस विल बी क्वाइट यूजफुल फॉर द डाटा एनालिसिस। नेक्स्ट आते हैं प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट नेम कैटेगरी। यहाँ से हमें समझ में आता है कि कौन सा प्रोडक्ट सेल हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो वुमेन्स वेयर, टी शर्ट, कुर्ता, जीन्स एंड ऑल। फिर आते हैं कलर और साइज़। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हम एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सा कलर या साइज़ ज़्यादा सेल हो रहा है। आगे बढ़ते हैं तो क्वांटिटी, यूनिट प्राइस और कॉस्ट प्राइस दिए हुए हैं, मतलब कितना प्रोडक्ट बेचा गया, किस प्राइस पर बेचा गया और उसका कॉस्ट क्या था, ये एनालिसिस कर सकते हैं। और यही से कैलकुलेट होता है टोटल अमाउंट और टोटल कॉस्ट, जो डायरेक्टली बिजनेस रेवेन्यू और कॉस्ट को शो करते हैं। नाउ दिस पार्ट इज इंटरेस्टिंग। कस्टमर आईडी एंड कस्टमर नेम लोकेशन। दिस कैन गिव अस द कस्टमर लेवल इनसाइट्स लाइक which cities have a customer making more purchase. You can also see locations data here. Even latitude and longitude are available, which can be quite powerful for advanced geo analysis. फिर आता है सेल्स पर्सन आईडी और नेम, मतलब कौन सेल्स कर रहा था, जिससे हमें इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद स्टेटस कॉलम, जैसे पेंडिंग, पेड, प्रीपेड, रिटर्न, कैंसल, ये हमें बताता है कि ट्रांजैक्शन का करंट स्टेट क्या है। एंड फाइनली अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉलम, सेल्स चैनल। इट्स क्लियरली शोज वेदर द सेल्स हैपन ऑनलाइन, इन स्टोर और थ्रू द मोबाइल ऐप, विच इज गोइंग टू बी अ कोर पार्ट ऑफ द बिजनेस एनालिसिस। तो ओवरऑल ये डाटा सेट काफ़ी रिच है। इसमें प्रोडक्ट, कस्टमर प्राइसिंग, लोकेशंस और सेल्स चैनल सब कुछ कवर हो रहा है। और इसी डाटा को यूज़ करके हम आगे रियल बिजनेस इंसाइट्स निकालने वाले हैं। तो अब समझते ही एनालिसिस है किसके लिए। इमेजिन करो इस बिजनेस का आप रिटेल सेल्स मैनेजर हो और आपके पास पूरा डाटा है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि एक्चुअल रेवेन्यू क्या है, कौन सा सेल्स पर्सन बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से सिटीज़ में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए या कौन से प्रोडक्ट में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहे हैं। ये सब अननोन है एक मैनेजर के लिए, और हम डाटा साइंस के तौर पर ये सब आंसर करेंगे 21 कॉलम एनालाइज कर कुछ इंपॉर्टेंट विजुअलाइजेशंस बनाकर और KPIs कैलकुलेट करके। ओके, मैनेजर को नहीं पता, समझ गया। पर भाई 21 कॉलम सीरियसली? मतलब एक कपड़े की ट्रांजैक्शन के लिए 21 चीज़ें ट्रैक कर रहे हैं? कौन सा कलर था, कौन सा साइज था, कौन सा सिटी से आए थे, कौन सा सेल्स पर्सन था, इनफैक्ट लैट लॉन्ग भी। भाई ये कपड़े बेच रहे हैं या सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं? 21 कॉलम बहुत लगते हैं, पर यही तो रियल डाटा होते हैं। इन 21 कॉलम में ही छुपा है रेवेन्यू लीकेज, सेल्स पर्सन परफॉर्मेंस, सिटी वाइज अपॉर्चुनिटी, सब कुछ। इन्हें हम 5 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं: ट्रांजैक्शन, प्रोडक्ट, प्राइसिंग्स, लोकेशंस और सेल्स पर्सन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन सब को लाइव जुपिटर नोटबुक में एक्सप्लोर करेंगे। तो आइए पहले जल्दी से प्रॉब्लम को समझ लेते हैं।
तो आइए पहले इस 5 कोर बिजनेस प्रॉब्लम को समझ लेते हैं, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। डाटा सेट में स्टेटस कॉलम में पेड, पेंडिंग, रिटर्न, कैंसल्ड। अगर डायरेक्टली टोटल अमाउंट ऐड करेंगे तो पेंडिंग और रिटर्न भी इंक्लूड हो जाते हैं, मतलब जो पैसा एक्चुअल में आया ही नहीं वो भी रेवेन्यू में काउंट हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए मानो तुम्हारी दुकान में आज 10,000 का बिजनेस हुआ, रजिस्टर में लिखा है 10,000 रेवेन्यू, पर एक्चुअली 2,000 का ऑर्डर अभी पेंडिंग है, अभी कस्टमर ने पे किया ही नहीं। 1,500 का माल रिटर्न आ गया और 500 का ऑर्डर कैंसिल हो गया। तो देखिए आपके हाथ में आया सिर्फ 6,000, पर रजिस्टर बोल रहा है 10,000। तो यही डिफरेंस है रेवेन्यू लीकेज। इस डाटा सेट में एग्जैक्टली यही हो रहा था। टोटल अमाउंट कॉलम में पेंडिंग, रिटर्न, कैंसिल सब काउंट हो रहे थे। बिजनेस सोच रहा था रेवेन्यू X है, एक्चुअली काफ़ी कम था। तो हम सिर्फ पेड ऑर्डर्स रेवेन्यू कैलकुलेट करेंगे, तब पता चलेगा एक्चुअल पिक्चर क्या है। और इनफैक्ट प्रॉफिट रिपोर्ट गलत था, कैश फ्लो की एक्चुअल पिक्चर हिडन थी और रिटर्न प्रोसेसिंग का कॉस्ट साइलेंटली मार्जिन खा रहा था। 50 से ज़्यादा सेल्स पर्सन है, लेकिन कोई रैंकिंग नहीं, कोई नहीं जानता कौन सा बेस्ट है और कौन सा वर्स्ट। टॉप परफॉर्मर रिवार्ड नहीं हो रहे, अंडर परफॉर्मर आइडेंटिफाई नहीं हो रहे हैं। मानो तुम्हारे पास 5 एम्प्लॉइज है दुकान में, महीने के एंड में तुम सिर्फ इतना जानते हो सब काम कर रहे हैं, पर एक्चुअली देखा जाए तो राजू ने 50,000 का माल बेचा, मोहन ने सिर्फ 8,000 का और सूरज ने 20,000 का बेचा, पर उसमें से 12,000 का रिटर्न आ गया। सो इफ यू लुक एट दिस वे, राजू शुड हैव रिसीव अ रिवार्ड बट इट डिड नॉट। सूरज needed coaching but never got it. Mohan probably should have been given a different role and no one even knew the truth. That exactly what was happening in the business. 3 चैनल है, ऑनलाइन, इन स्टोर, मोबाइल ऐप। सिंपल एग्जाम्पल, सोचो तुमने इन तीनों में एडवर्टाइजमेंट किया 10,000 के, ऑनलाइन से आया 80,000, इन स्टोर से आया 30,000, मोबाइल ऐप से आया 15,000। तो देखिए सबसे ज़्यादा ऑनलाइन से आया और सबसे कम मोबाइल ऐप से। अब अगर आपको ये पता हो रहा तो ऑब्वियसली ऑनलाइन में ज़्यादा इन्वेस्ट करते, मोबाइल ऐप में कम। तो इस बिजनेस में ये एनालिसिस हुआ ही नहीं। मार्केटिंग बजट अंधेरे में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, बिना ये जाने कि कौन सा एक चैनल एक्चुअली काम कर रहा है या नहीं। तो इसमें हम क्लियरली आइडेंटिफाई करेंगे रेवेन्यू, रिटर्न रेट, प्रॉफिट मार्जिन तीनों एंगल से। 7 सिटीज़ में बिजनेस है, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुराई, सलेम, तिरुनेलवेली, इरोडे एंड तिरुचिरापल्ली। लैट लॉन्ग भी अवेलेबल है, लेकिन कोई जियो एनालिसिस नहीं हुआ। कौन सा सिटी गोल्ड माइन है कोई नहीं जानता। तो हम इस प्रोजेक्ट में वॉल्यूम से एक्चुअल इंडियन मैप पे भी ये दिखाएंगे। एंड दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम बट इक्वली डेंजरस। तो देखिए डाटा सेट में 2 कॉलम है, यूनिट प्राइस और कॉस्ट प्राइस। सिंपल मैथ, एक कुर्ता 500 में बेचा, कॉस्ट ही 400, प्रॉफिट आया 100 रुपीज़ का, मतलब 20% मार्जिन। और एक ड्रेस 800 में बेचा, कॉस्ट ही 400, प्रॉफिट 400, मतलब मार्जिन 50%। तो आप ही सोचिए अगर आप प्रमोशन करोगे तो कौन से पे करोगे? ऑब्वियसली ड्रेस पे, क्योंकि मार्जिन डबल है। पर इस बिजनेस में ये कैलकुलेशंस किया ही नहीं था। हो सकता है वो रैंडमली शायद वो कुर्ते पे प्रमोशन चला रहा हो जो ऑलरेडी लो मार्जिन था, मतलब प्रमोशन से और लॉस हो रहा हो। तो इसमें हम खुद एक नया कॉलम बनाएंगे, प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन परसेंट। तो इसे ही फीचर इंजीनियरिंग कहते हैं। और तब पता चलेगा सबसे ज़्यादा मार्जिन कौन सा प्रोडक्ट देता है और सबसे कम कौन सा। भाई ये सब सुन के तो लगता है कि बिजनेस अंधेरे में चल रहा था, मतलब 21 कॉलम था पर किसी ने देखा ही नहीं प्रॉपरली, और प्रॉफिट कैलकुलेट करना पॉसिबल था पर किसी ने किया ही नहीं। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि घर में ATM कार्ड हो और पिन याद ना हो। वैसे मेरा ATM का पिन क्या था? एग्जैक्टली भाई, यही तो होता है जब डाटा होता है पर डाटा साइंटिस्ट नहीं होता। और यही हमारा काम है, डाटा को समझना, क्लीन करना, एनालाइज करना और बिजनेस को क्लियर आंसर देना। अब देखते हैं इस प्रोजेक्ट से हम एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन आंसर करेंगे। There are 8 specific business questions that this project will answer. First, what is the actual release revenue after removing pending orders and return? Second, what is the return rate and what is driving it? Third, which product category is most profitable? Fourth, which channel perform best, online, in-store or mobile app? Fifth, who are the top salespersons? Sixth, which city generates the highest revenue? 7, what is the revenue trend from 2023 versus 2024? And the last, what actionable recommendation can be made for the next quarter? Right now the answer to all of these is on no. By the end of the projects everything will be answered. And to measure these questions there are 8 KPIs. Return rate, the target is below 10%. Revenue realization, the target is above 85%. Profit margin, the target is above 25%. Right now this table is empty, filled with unknown values. Once the entire project is completed we will fill this very table. This is our success matrix. ओके भाई, ऑनेस्टली ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, पर लास्ट जिन्होंने एक सवाल, इसमें टूल कौन से यूज़ करेंगे? मतलब कोई फैंसी पेड सॉफ्टवेयर होगा या फिर एक्सेल में ही सब कुछ कर लेंगे जैसे कि मैं करता हूँ? हाँ भाई, बिल्कुल फ्री टूल्स है और ये सब ओपन सोर्स। तो देखिए पांडास और नंपाई डाटा के लिए, मैटप्लॉटलिब और सीबर्न स्टैटिक चार्ट्स के लिए, प्लॉटली इंटरैक्टिव डैशबोर्ड के लिए और मैप पर सिटीज़ दिखाने के लिए हम फुलियम को यूज़ करेंगे। और देखिए ये सब होगा जुपिटर नोटबुक में। तो देखिए कोई पेड सॉफ्टवेयर नहीं, कोई फैंसी सेटअप नहीं, सब फ्री टूल्स और रियल एनालिसिस। Here's the full tech stack we will using: Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, Plotly, Folium and Scikit-learn.
These are some really powerful Python tools for the data analysis and visualization, and the best part is they are completely free to use. And yes, we will also upload the projects to GitHub so you can easily clone it, practice yourself and follow along step by step. तो ये था हमारा सेकंड वीडियो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड प्रोजेक्ट्स ओवरव्यू। तो अब हम जानते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्व करना है और कौन सा टूल्स यूज करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सेल डाटा सेट लोड करेंगे जुपिटर नोटबुक में, लाइव डाटा क्लीन करेंगे, प्रॉफिट कॉलम बनाएंगे एंड वी विल स्टार्ट बाय लुकिंग एट द चार्ट। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ इन 5 प्रॉब्लम में से कौन सा प्रॉब्लम आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।